हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि है BEG 141 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग प्रोस। तो अभी इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक यूनिट या फिर पूरा ब्लॉक डिटेल में डिस्कस करें, तो मैं एक वीडियो में ही सारी यूनिट कंबाइन करके बता रही हूँ। तो फर्स्ट यूनिट जो कि अंडरस्टैंडिंग प्रोस है, उसमें हमें प्रोस के बारे में इंट्रोडक्शन बताया गया कि ये एक मोस्ट टिपिकल फॉर्म है लैंग्वेज की, जो कि ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे अप्लाई होता है एंड नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच रेदर देन रिदमिक स्ट्रक्चर। मतलब इसमें बताया गया कि जो इनका कंपैरिजन है कि पोइट्री जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट बताई गई है एज़ कम्पेयर टू प्रोस, क्योंकि प्रोस जो है एक सिंपल वर्ड्स में लिखा जाता है, ईजिली हमें पढ़ने से भी समझ आ जाता है। तो प्रोस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ऑर्डिनरी राइटिंग होती है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा होता है, और ये फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल बेसिस पे लिखा जाता है। तो इसके बाद जो हमारी सेकंड यूनिट है वो है डिस्क्रिप्टिव प्रोस, थर्ड वन इज़ नैरेटिव प्रोस एंड द फोर्थ वन इज़ एक्सपोजिटरी प्रोस। तो हम सबसे पहले प्रोस के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जो वेराइटीज़ ऑफ प्रोस हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। तो जो पहला है वो है डिस्क्रिप्टिव प्रोस। तो डिस्क्रिप्टिव प्रोज में क्या होता है कि हम चीज़ों को जैसा नरेटर देखता है ना, हम वैसे ही सेम देखते हैं। जो नरेटर है वो चीज़ों को एज इट इज़ डिस्क्राइब करता है जैसा कि वो खुद देखता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि नरेटर देख रहा है एक लैंडस्केप को, तो वो वर्ड्स में ऐसे लिख रहा है जैसे कि हम भी उस चीज़ को देख पा रहे हैं। जैसे कि पेड़ हैं, सामने नदी बह रही है, पीछे से पक्षी उड़ रहे हैं, चहचहाने की आवाज़ आ रही है। तो वो ऐसे डिटेल में लिखते हैं कि हमें सारी चीज़ें समझ आए कि हाँ, ये रियलिटी में हमारे सामने हो रही हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि नरेटर देख रहा है एक लड़की को, उसके सुंदर घने बाल हैं, उसकी आँखें चमकीली हैं। तो मतलब जैसा हमें बताया जाएगा वो इमेज हमारे दिमाग में फॉर्म हो जाती है कि हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं हो रही हैं। तो हमारा डिस्क्रिप्टिव प्रोस का जो हमारी बुक में एग्जांपल दिया गया है वो वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एंड आउट ऑफ इंडिया। तो सेकंड इज नरेटिव प्रोस। तो नरेटिव प्रोस में क्या होता है, इवेंट्स और इंसिडेंट डिस्क्राइब किए जाते हैं, या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि पोइट के माइंड में क्या चल रहा है, कि उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं और उन्होंने वो एज इट इज़ चीज़ जो है लिखने में उतार दी। और एक्सटर्नल जो है वो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, वो ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो जो नरेटिव है वो फिक्शनल भी हो सकता है और नॉन फिक्शनल भी हो सकता है। तो इसका क्लासिक एग्जांपल जो हमारे सामने वो है रामायण और महाभारत, जिसमें फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल दोनों चीज़ें थी। और हमें देखने को मिलता है कि स्टाइल ऑफ राइटिंग की पोइट कैसे लिख रहा है, वो कैसे एक्सप्रेस करता है चीज़ों को, सबसे मेन चीज़ ये मैटर करती है। और जो नरेटिव प्रोस होता है वो हमेशा एक्चुअल इवेंट्स पे बेस होता है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं होता, उसमें सारी चीज़ें जो हैं रियलिटी बेसिस पे बताई जाती हैं। उसके बाद हम डिटेल में उसके बाद एक्सपोजिटरी प्रोज। एक्सपोजिटरी प्रोज क्या होता है, वो रियल स्टोरी कवर करता है, रियल फैक्ट्स करता है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है उसमें। ये कंसिस्ट करता है जैसे कि साइंस, लॉ, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर लिखा जाता है। इसके अंदर कोई भी इमेजिनेशन जो है नहीं होती है। और सबसे मेन बात कि जो तीनों वेराइटीज़ ऑफ प्रोस है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव एंड एक्सपोजिटरी, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके अंदर नरेटिव एक्सपोजिटरी नहीं हो सकता, या फिर नरेटिव में डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी नहीं हो सकता। तो तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, एक साथ दो चीज़ें भी एक राइटिंग में आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोज। तो फॉर्म्स ऑफ प्रोज में दो चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिक्शनल, सेकंड वन इज़ नॉन फिक्शनल। तो फिक्शनल में आती हैं शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी एक मतलब कि शॉर्ट स्टोरी एक मॉडरेट लेंथ होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी। और एक होती है नोवेल। नोवेल का एक मिनिमम लेंथ है कि मस्ट हैव 50,000 वर्ड्स
अगर उससे कम है तो फिर हम उसको नोवेल ना बोल के नोवेला बोलेंगे या फिर शॉर्ट नोवेल बोलेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नोवेल में 50,000 वर्ड्स का होना कंपलसरी है। तो नॉन फिक्शनल में देखते हैं। नॉन फिक्शनल में हो गया जैसे कि लेटर। नॉन फिक्शनल में होता है कि जो चीज़ें इमेजिनेशंस के थ्रू ना लिखी गई हों वो रियलिटी के बेसिस पे लिखी हों, जैसे किसी ने खुद लेटर लिखा हो या फिर ऐसे। बायोग्राफी होती है कि किसी की लाइफ के बारे में लिखना, लेकिन वो इंसान खुद ना लिख के उसका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड या उसका कोई दोस्त ऐसे कोई उसके बारे में डिस्क्राइब करे। ऑटोबायोग्राफी कोई खुद अपने बारे में लिखे। ट्रैवल लॉग कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताता है कि मैं वहाँ गया था, मैंने ऐसे ऐसे दिन बिताए थे, ये सारी चीज़ें हुई थी, मैं यहाँ से गया था, यहाँ से मैं आया था। तो वो खुद भी लिख के नरेटर जो है उसको पब्लिश कराता है। एक होता है डायरी। डायरी लिखते हैं, खुद लिखते हैं, जैसे कि आप डेली एंट्री करते हो कि आज मेरे साथ दिन में ये हुआ था, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स में